हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं मंगेश आपके लिए फिर से ला चुका हूँ एक और नई कहानी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के माणा गांव से। ये घटना है उत्तराखंड के माणा गांव की, जो बद्रीनाथ के पास स्थित है। 1980 के दशक में माणा एक शांत और छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। दिन भर खेतों में काम करते और शाम होते ही अपने घरों में लौट आते। इस गांव के चारों ओर घने जंगल थे और उन जंगलों के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उन जंगलों में आत्माएं और अदृश्य शक्तियां रहती हैं, जिन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अधिकतर युवा इन बातों को सिर्फ डराने वाली कहानियां समझते थे। महेश गांव का एक हंसमुख और निडर युवक था। वो 25 साल का था और उसे जंगल में शिकार करने का शौक था। वो अक्सर दोस्तों के साथ शिकार के लिए जंगल जाता और जंगल की गहराइयों तक पहुंच जाता था। महेश के दोस्त और गांव के लोग उसे उसकी हिम्मत और निडरता के लिए जानते थे। जंगल की कहानियां सुनकर महेश हंसता था और कहता, ये सब बस डराने के लिए है, असल में वहाँ कुछ भी नहीं है। एक दिन महेश ने अपने दोस्तों को बताया कि वो जंगल के एक नए इलाके में शिकार के लिए जाना चाहता है, जहाँ उसने सुना था कि शिकार बहुत होता है। ये इलाका गांव के बुजुर्गों के अनुसार आत्माओं का बसेरा था। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन महेश ने उसकी बातों को मजाक समझा और अकेले ही जाने का निश्चय कर लिया। वो एक छोटी बंदूक, कुछ खाने पीने का सामान और एक टॉर्च लेकर सुबह सुबह निकल पड़ा। जंगल घना था और जैसे जैसे महेश आगे बढ़ता गया, पेड़ और भी सघन होते गए। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और महेश को महसूस हुआ कि वो जंगल में काफ़ी अंदर आ चुका है। उसे अब कोई भी जानवर नहीं दिखाई दे रहा था। वो थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका और सोचा कि वो जल्द ही वापस लौट जाएगा। लेकिन तभी उसकी नज़र एक अजीब से पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की शाखाएं कुछ अजीब सी थीं, जैसे किसी ने उसे घुमाकर मरोड़ दिया हो। उसे ये पेड़ कुछ अनजाना सा लगा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गया। रात हो चुकी थी और महेश ने अब वापस गांव की ओर लौटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने लगा, उसे महसूस हुआ कि वो दिशा भटक चुका है। चारों ओर सिर्फ पेड़ थे और अजीब सी खामोशी थी। हवा भी अब अजीब तरीके से चलने लगी थी, मानो कुछ फुसफुसा रही हो। महेश ने अपने दिल को मजबूत किया और तेज़ी से चलने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। महेश ने अब तेज़ी से चलना शुरू किया, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई महिला गा रही हो। आवाज़ कहीं दूर से आ रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे करीब आने लगी। महेश को ये बेहद अजीब लगा, क्योंकि इस घने जंगल में कोई महिला कैसे हो सकती है। वो थोड़ी देर रुका और आवाज़ को ध्यान से सुना। आवाज़ अब स्पष्ट हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वो उसे अपनी ओर बुला रही है। डर के मारे महेश ने अपनी बंदूक संभाली और आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसके कदम अचानक रुक गए। उसने देखा कि सामने एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। वो परछाई एक महिला की थी, जो सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था। महेश की सांसें तेज हो गई। उसने बंदूक उठाई और महिला को चेतावनी दी कि वो पास ना आए, लेकिन महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। महेश ने डर के मारे दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो जितनी तेज़ दौड़ता, वो महिला उतनी ही तेज़ी से उसके करीब आ जाती। वो आवाज़ अब और भी तेज़ हो गई थी और महेश के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अचानक महेश का पैर एक जड़ से उलझ गया और वो गिर पड़ा। अब उसने उठने की कोशिश की तो उसने देखा कि वो महिला उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। आंखें गड्ढों जैसी गहरी
बिना पल के झपकाए उसे घूर रही थी। महेश के घर वाले और दोस्त अब चिंतित हो चुके थे। उसे निकले 3 दिन हो चुके थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने उसे जंगल में जाकर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन महेश का कोई सुराग नहीं मिला। केवल उसकी बंदूक, टॉर्च और कुछ सामान मिला, जो उस जगह पर पड़ा था जहां उसने आखिरी बार विश्राम किया था। वहां पेड़ों पर अजीब से निशान थे और ज़मीन पर महेश के जूतों के निशान अचानक गायब हो जाते थे, जैसे वो हवा में उड़ गया हो। गांव के बुजुर्ग ने कहा कि वो आत्माओं का काम है और अब उन्हें गांव के पुरोहित की मदद लेनी चाहिए। पुरोहित, जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था, उसने गांव वालों से कहा कि महेश अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बताया कि जंगल की अदृश्य शक्तियां महेश को कैद कर चुकी हैं, क्योंकि उसने अनजाने में उस स्थान का अनादर किया था। पुरोहित ने महेश की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। गांव वाले एकत्र हुए और पुरोहित ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए आत्माओं को शांत करने का प्रयास किया। अनुष्ठान के दौरान पुरोहित ने गांव वालों को बताया कि महेश की आत्मा अब भी उन जंगलों में भटक रही है और वो खुद को उन शक्तियों से मुक्त नहीं कर पा रहा है। पुरोहित ने कहा कि अब कोई भी उस इलाके में नहीं जाएगा और गांव वालों ने उस आदेश का पालन किया। महेश का शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन उसके परिवार वालों ने मान लिया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। गांव में ये घटना धीरे धीरे रहस्य बन गई और उस जंगल के बारे में लोगों ने बात करना बंद कर दिया। समय के साथ माड़ा गांव के लोग इस घटना को भूलने लगे, लेकिन कुछ बुजुर्ग अब भी कहते हैं कि रात के समय जंगल से अजीब आवाज़ें आती है। कई बार लोगों ने देखा कि जंगल में कोई परछाई चलती है, लेकिन कोई ये साहस नहीं कर पाता कि वो उस ओर जाकर सच्चाई का पता लगाए। महेश की रहस्यमय गुमशुदगी और उस जंगल का रहस्य आज भी माड़ा गांव के लोगों के बीच जीवित है और कोई भी उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं करता। इस तरह महेश की कहानी गांव में एक चेतावनी बनकर रह गई और उस जंगल का सन्नाटा आज भी उस भयानक घटना की गवाही देता है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही ऐसे ही कुछ अनसुनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ।